हाँ जी गाइस, पीर कामिल एपिसोड 8। यार पहली दफ़ा ना मुझे लग रहा है कि बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म से ये लिखा गया है नावल। मैं तो खैर सुन रहा हूँ बट सुनते हो ही भाई पूरा माहौल बनाया है, पिक्चराइज आप कर सकते हैं कि हो क्या रहा है। आ, सबसे अभी तक का सबसे अच्छा एपिसोड एपिसोड 8 है। सलार अमेरिका में और अमेरिका में अपनी लाइफ गुजार रहा है। वो आजकल का लड़का जिस तरह आजकल के हैं, बिल्कुल ही चिल। यूनिवर्सिटी में उसका एक और दोस्त बना है जिसका नाम साद है। आ, और वो ज़्यादा इस्लामिक है। इससे इसकी एक लड़की से भी लड़की वीनस, एक यूनिवर्सिटी की दोस्त है जो इससे मिली है, और उसके साथ ये लोग हैंग आउट भी किया है, क्लब शब भी गए हैं। उसके बाद अपने अपार्टमेंट में उसको बुलाया जो कि वो आई भी है। और वो जो पूरा जिस तरह बताया गया ना, तो पूरा ऐसे लग रहा है कि मैंने कोई मूवी देखी है जो विजुअल की है ये चीज़। तो अपार्टमेंट में थे, ड्रिंक श्रिंक बनाई है, एक दूसरे के करीब आए हैं। और उसके गले में चेन जो थी, जो एक मोती था, वो देख के थोड़ा शॉक सा हो गया और पीछे हो गया। और उसने कहा क्या हुआ है? वो मोती उसको इमामा की याद दिला रहा है। और लड़की वहाँ से चली जाती है। कुछ दिन तक वो एक्सपेक्ट कर रही होती है कि सलार कुछ बोलेगा, लेकिन नहीं। उसके बाद दोबारा से फ्लैश बैक आने लग जाते हैं इमामा की कि भाई किधर है, क्या हो रहा है, क्या हुआ होगा, कहाँ पे है वो। बट खैर अपनी यूनिवर्सिटी में बिज़ी हो जाता है। कुछ दिनों बाद एक शादी होती है, बॉस्टन जाते हैं ये इसके चाचा के या जो भी फैमिली में। वहाँ पे मुलाकात होती है भाई, जलाल। बॉस्टन आ गया भाई जलाल, और वहाँ पे देख के शॉक हो जाता है। सलार भी, सलार इससे पूछ रहा होता है, वो सलार से पूछ रहा होता है कि भाई मामा कहाँ हैं। और जलार कह रहा था भाई मैंने तो मना कर दिया है, और वो तो मुझे लगे तुम्हारे साथ थी एंड ऑल दैट। और सलार ये कह रहा था कि भाई मैं तुम्हारे पास छोड़ के आया था, मुझे था वो तुम्हारे पास चली गई होगी। यार ये वाला जब भी सीन आ रहा है, ये मैंने पहले भी बोला, ये मुझे जब वी मेट, आई डोंट नो कितने लोगों ने जब वी मेट देखी है। और वहाँ पे जिस तरह शाहिद कपूर करीना को छोड़ने आता है, उसके बाद वो अपनी लाइफ में बिजी हो जाता है, लेकिन करीना कभी सीन हुआ ही नहीं होता। तो वो काफ़ी उससे मिल रहा है। बट खैर वहाँ से उसे पता चलता है कि भाई शादी नहीं हुई। फिर खैर उसके फादर सिकंदर भी वहाँ पे होते हैं, उससे पूछते हैं कि क्या सीन है। और सिकंदर गुस्से में वही कहता है कि भाई तुम अभी भी इसके बारे में क्यों सोच रहे हैं, अपनी स्टडीज़ पे ध्यान दो। लेकिन सलार फिर भी पूछ रहा होता है, लेकिन उसे बताते नहीं है कि कब कभी तलाक हुई नहीं, वो कभी आई नहीं, किसी को पता भी नहीं है वो किधर है क्या है। और सलार के अंदर मारने फिरना फिर चल ही रहा होता है। खैर उसकी एक नई गर्लफ्रेंड बन जाती है, और उसके साथ ही वो बिज़ी होता है एंड ऑल दैट। एक और दोस्त जो साथ है उसका, ये लोग साथ के अलावा बाकी जो पूरा ग्रुप होता है, ये लोग प्लान बनाते हैं कैंपिंग का या क्लब क्लब जाने का। वहाँ पे वो चले जाते हैं। साथ की कॉल आती है और साथ कहता है भाई मुझे क्यों नहीं लेके गए। और सिकंदर कहता है तुम जो अगर बताएंगे हम कहाँ गए हैं तो तुम वैसे ही नहीं कर जाओगे। कहते कहाँ गए थे, तो जख्म में चले गए थे। कहते हैं यही समझ लो कि नाइट क्लब गए थे। और साथ भी आगे से कहता है भाई कि मुझे भी लेके जाओ, मैं क्यों नहीं। कहते तुम पीते हो नहीं, वो करते नहीं हो, क्योंकि उससे कुछ दिनों पहले उसके घर भी आया था और घर में आके पोर्क खाता है सिकंदर। तो वो देख सलार, तो वो देख के हो गया था कि मैं कभी यहाँ नहीं आऊँगा और हम बाहर ही जाके खाते हैं। तो उसे अंदाज़ा हो गया था, बहुत ही दीनी दीनी किस्म का आदमी। तो उसने कहा नहीं नहीं मैं फिर भी चला जाऊँगा, नेक्स्ट टाइम जब भी हो तो मुझे ले जाना। कहते सही है। खैर वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कुछ दिनों के लिए आउट ऑफ टाउन जा रहा था। और साद ने कहा, साद रहता है रूममेट्स के साथ, तो साद ने कहा कि मुझे पढ़ना है तो मैं 2 दिन के लिए तुम्हारे अपार्टमेंट में, जब तक तुम गए हुए हो मैं तुम्हारे पास रह लूँगा, तुम्हारे अपार्टमेंट में मुझे पढ़ना है। ये सही है। वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जाने लगता है, लेकिन उस दिन नहीं जाते, अगले दिन जाते हैं, मतलब वीकेंड पे नहीं जाते। फ्राइडे नाइट जाना था, फ्राइडे नाइट नहीं जाते, सैटरडे को निकल जाते हैं। लेकिन फ्राइडे नाइट सिकंदर सलार वापस आता है अपार्टमेंट में, और वहाँ पे साथ किसी लड़की के साथ होता है रूम में, लेकिन वो खैर चला जाता है बगैर उसे बताए। 2 दिन बाद जब होता है उससे बात होती है, आ, तो साथ को बताता है कि भाई मैं फ्राइडे को नहीं सैटरडे को गया था। तो साथ वही कि भाई तुम फ्राइडे को आ जाते वापस। कहते मैं आया था, लेकिन
तुम किसी के साथ थे। साद वॉज फुली शॉक्ड कि भाई क्या सीन है। इस पे सलार जो है बड़ा ही दीनी लोगों से और पीछे हो जाता है कि भाई जो भी है इनसे बड़ा टू फेसेस कोई नहीं है, क्योंकि इमामा जितनी बनती थी और जितना कवर किया होता था अपने आप को, वो घर से भागी है, किसी के साथ अफेयर था। दूसरा, जलाल जब मिला उसको अमेरिका में, उसकी भी दाढ़ी वाड़ी उड़ गई थी, वो कितना था, और वो एक लड़की के साथ अफेयर चला के और उसको बीच रास्ते में छोड़ दिया। एंड नाउ दिस साद, जिस तरह साद कहता रहता है दीनी की बातें और पीछे से भाई लड़की के साथ भी इन्वॉल्व है और पीना वीना भी चल रहा है एंड ऑल दैट, तो बिल्कुल ही हो गया कि यार इनसे बड़ा टू फेसेस कोई है नहीं। बढ़िया, थोड़ी इसकी तबीयत ख़राब हुई है, घर में था वापस, और तबीयत फूड पॉइजनिंग हुई थी, लेकिन उसके बाद घर आ गया तो घर में बीमार भी था। इससे लगा कि एक दिन बाद ही उठ गया है, बट अपेरेंटली एक हफ़्ता ये बेहोश ही रहा है या घर में ही पड़ा रहा है। उठा है तो दाढ़ी भी बड़ी हुई है और आंखें भी ऐसी हैं। तो तब देख रहा है कि किसी ने मुझे कॉल भी नहीं किया एंड ऑल दैट, तो अब सोच रहे कि भाई अगर मैं भी मर जाऊँ तो क्या होगी लाइफ, सारे अपनी अपनी लाइफ में बिजी एंड ऑल दैट, और काम भी रहा है, डिप्रेशन टाइप आई थिंक सो हो रहा है ऐसे। भैया दिस एपिसोड इज़, आई डोंट नो, मुझे बड़ा अच्छा लगा। आई डोंट नो आगे और ज़्यादा अच्छा होगा, लेकिन बड़ा ही ज़बरदस्त तरीके से बताया है और बड़ा ही इंटरेस्टिंगली जा रहा है और जिस तरह सोच रहा है। तो खैर उसे फ्लैशबैक आ रहे हैं सलार को इमामा के। आई डोंट नो अब क्या होगा, किस तरह कांटेक्ट होगा, और इमामा की कुछ पता नहीं है क्या पे कहाँ पे है, क्या हो रहा है। बट या मैं यूजली एक दिन में एक ही एपिसोड देख रहा हूँ, बट अभी जहाँ पे रुका है मैं फ़ौरन ही प्ले कर रहा हूँ, बिकॉज आई वांट टू नो क्या हो रहा है आगे। भैया, आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।